प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल इंश्योरेंस कवर करूगी कि नहीं? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं। थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है, बिना पैसिਆਂ ਦੇ। जी हाँ। ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। जब नफरत के दौर में इंसानियत जीत गई, आपके जज्बे को, आपके काम को इस देश की तमाम अवाम सैल्यूट करती है। 5 हिंदुओं की रिहाई और मुसलमानों की वो मिसाल आज मैं आपको बताने वाली हूँ। दोस्तों, गणतंत्र दिवस जिस दिन हम संविधान, बराबरी और इंसानियत की बात करते हैं, लेकिन उसी दिन एक ऐसी खबर सामने आती है जो ना प्राइम टाइम पर दिखती है, ना बड़े हेडलाइंस बनती है। 5 हिंदू जेल में थे, उनका जुर्माना मुसलमानों ने भरा और उन्हें जेल से रिहा भी करवाया। जी हाँ, जुर्माना भरने के बाद उन्हें जेल से रिहा भी करवाया। सवाल ये है कि क्या ये खबर आपको कहीं से कहीं तक दिखाई गई? क्या आपको किसी भी न्यूज़ चैनल में, मेन स्ट्रीम मीडिया में इस खबर के बारे में जानकारी दी गई? नहीं दी गई होगी। गणतंत्र दिवस के मौके पर कुछ हिंदू युवक एक मामले में जेल में बंद थे। उन पर लगाया गया जुर्माना वो भरने की स्थिति में भी नहीं थे कि वो जुर्माना भरकर अपनी रिहाई कर सके। तभी कुछ लोग आते हैं, कुछ मुस्लिम युवक सामने आते हैं और वो इस पूरे मामले में जानते हैं, समझते हैं और उनका पूरा जुर्माना भी भरते हैं और इन 5 लोगों को जेल से रिहा भी करवाया। कोई शर्त नहीं, कोई पहचान नहीं, सिर्फ इंसानियत। यही वो देश है जहां मुसलमानों को देशद्रोही कहा जाता है। बात बात पर उनसे उनकी आइडेंटिटी पूछी जाती है, मॉब लिंचिंग होती है, नफरत भरे नारे लगाए जाते हैं, सोशल मीडिया पर जहर फैलाया जाता है। हर घटना के बाद एक ही सवाल उठता है, मुसलमान क्या कर रहे हैं, यहाँ क्यों है? वो पाकिस्तान चले जाए, बांग्लादेश चले जाए, यही सारी चीज़ें उनको लेकर कही जाती है। लेकिन आज का सवाल उल्टा होना चाहिए। जब नफरत फैलाई जा रही है तब इंसानियत कौन बचा रहा है? अगर यही काम किसी हिंदू संगठन तथा कथित लोगों के जरिए किया गया होता तो क्या होता? ब्रेकिंग न्यूज़, स्टूडियो डिबेट 10 बार रिपीट टेलीकास्ट करके आपको बताया जाता, गुणगान गाया जाता। लेकिन जब मुसलमान फरिश्ता बनकर सामने आए तो कैमरा बंद हो गया, कैमरे का एंगल घूम गया और कोई भी खबर आप तक नहीं पहुंचाई गई। क्यों? क्योंकि ये खबर नफरत के नैरेटिव में फिट नहीं बैठती है। देश में बीते सालों में हेट क्राइम की घटनाएं लगातार बढ़ी है, ये किसी से छुपा नहीं है दोस्तों। आप सभी को पता है कि हेट क्राइम किस कदर भारत में बढ़ा हुआ है। भीड़, शक, अफवाह और सीधा फैसला सुनाकर मौत के घाट तक उतारा गया है। लेकिन इसके बावजूद मुस्लिम समाज से बार बार ऐसे उदाहरण सामने आते रहे हैं। बदले की जगह मदद ने ली, बदला नहीं बल्कि मदद के लिए वो हमेशा आगे आए। गाली की जगह दुआएं ली, हिंसा की जगह इंसानियत दिखाई। मुसलमानों ने जुर्माना भरकर कोई एहसान नहीं किया, बल्कि उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि भाई तुम लोग जितना भी तथाकथित गैंग जहर फैला लो, नफरत कर लो, घृणा कर लो, लेकिन हम वही करेंगे जो हमारे रब ने हमें बताया। उन्होंने बस वही किया जो संविधान सिखाता है, इंसानियत सिखाती है, इस्लाम सिखाता है। ऊपर वाले का यही संदेश है, खुदा का यही संदेश है कि हमेशा इंसानियत पहले। धर्म पूछा नहीं गया, पहचान नहीं देखी गई, सिर्फ ये देखा गया कि सामने वाला मुसीबत में है, सामने वाला इंसान है। जो लोग कहते हैं मुसलमान खतरनाक है इस देश के लिए, समाज के लिए, मुसलमान साथ नहीं रहते, मुसलमान देश के नहीं हैं, उनसे आज मैं एक सवाल करना चाहूँगी, एक सवाल पूछना चाहूँगी, क्योंकि बार बार उनको कटघरे में खड़ा किया जाता है, धर्म के आधार पर घर तक नहीं दिया जाता है। जब जेल से रिहा कराने की बारी आई तो आगे कौन आया? ये खबर किसी एक धर्म की जीत नहीं है, ये इंसानियत की जीत है दोस्तों। और नफरत की हार, नफरतियों के मुंह पर जोरदार तमाचा। लेकिन अगर ऐसी खबरें बार बार दबाई जाती रही तो नफरत और मजबूत होती जाएगी। इसीलिए मेरा मकसद था कि ऐसे शानदार
और बेहतरीन खबर को आपके सामने लाकर रखूं, देश को बताऊं, समाज को बताऊं और उन तमाम नफरतियों को बताऊं कि देखो नफरती चिंटू, नफरती गैंग के लोग क्या है ये। अब फैसला आपके हाथ में है दोस्तों, इस खबर को दबने देंगे या आगे बढ़ाएंगे। अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर लिखिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि नफरत वायरल होती है लेकिन इंसानियत को हमें फैलाना पड़ता है और वही इंसानियत आप सभी को फैलाना है। वीडियो अच्छा लगा तो लोगों तक पहुंचाइए और बताइए कि कैसे मुस्लिम समुदाय के लोगों के खिलाफ जो एजेंडा, प्रोपोगेंडा चलाने की कोशिश की जाती है उसको फेल कीजिए, उसको जो है धड़ाम कीजिए। इनकी नफरती सोच पर फुल स्टॉप लगाइए, क्योंकि समाज ऐसे ही सुधरेगा, देश ऐसे ही सुधरेगा और हिंदू मुस्लिम एकता ऐसे ही बनी हुई रहेगी। क्योंकि जब जब किसी को मदद की दरकार होगी तो लोग धर्म देखकर आगे नहीं आएंगे बल्कि इंसानियत देखकर आगे आएंगे, और वही इंसानियत का काम इन फरिश्तों के जरिए किया गया है। इसीलिए इनको सैल्यूट तो बनता है, सलाम तो बनता है, क्योंकि इन्होंने वो काम किया जो एक सच्चा और अच्छा इंसान करता है। जय हिंद, जय भारत।